हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम फोरम पर। और आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से क्लास होगी, एक एक चीज सीखेंगे कि रेशियो क्या होता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से ज्वाइन करिए, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेसिकली पहले हम लोग जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, क्वेश्चंस को समझना। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग कॉन्सेप्ट पे नहीं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो बात करते हैं रेशियो की। अगर हम लोग रेशियो को जाने तो रेशियो को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अगर हम लोग बात करें रेशियो की, तो रेशियो बेसिकली हमारा होता क्या है, तो रेशियो हमारा बेसिकली क्या होता है, अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास ये 2 बॉटल्स हैं। क्या है, ये 2 बॉटल्स हैं। 2 बॉटल्स हमारी क्या, 1-1 लीटर की हैं। ठीक है, जैसे ये 2 बॉटल्स हमारी क्या है, 1 लीटर की है। तो अगर इस बॉटल में हमारे, इस बॉटल में क्या 400 ml पानी भरा हो और इस बॉटल में कितना भरा हो, 700 ml भरा हो। ठीक है, दोनों बॉटल कितने की लीटर की है, 1-1 लीटर की है। लेकिन इस बॉटल में, इस वाली बॉटल में कितना 700 ml पानी भरा हो, जबकि इस बॉटल में हमारा कितना 400 ml पानी भरा हो। तो अगर हम लोग बात करें इन दोनों बॉटल्स के रेशियो की, कि इसमें कितने पानी का रेशियो और इसमें कितने पानी का रेशियो है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4/7। ठीक है, मैंने आपको बॉटल का एग्जांपल क्यों दिया, ये समझाने के लिए। बेसिकली हमारा रेशियो होता क्या है, ये समझाने के लिए आपको बॉटल का एग्जांपल दिया। अब जानते हैं बॉटल में हम लोगों ने किया क्या, दो क्वांटिटीज को क्या किया, दो चीजों को आपस में क्या किया, दो वैल्यूज को आपस में क्या किया, कंपेयर किया। तो यही बेसिकली हमारे रेशियो का काम होता है। जब हम लोग किन्हीं भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो किसकी मदद से करते हैं, रेशियो की मदद से करते हैं। ठीक है, तो वही हमारे पास लाइन लिखी है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेशियो को हम लोग अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। और रेशियो की डिफरेंशिएशन क्या होती है, तो आपके पास लिखी होगी, रेशियो इज द मीडियम विच इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज। यानी कभी भी हम लोग दो या दो से अधिक क्वांटिटीज के बीच में जब भी रिलेशन स्टेब्लिश करना चाहते हैं, वहां पे हमें क्या जरूरत पड़ती है, रेशियो की जरूरत पड़ती है। सभी को समझ आया बेसिकली रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें रेशियो के रिप्रेजेंटेशन की, तो रेशियो को हम लोग बेसिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग ए और दो हम लोग क्या लगाते हैं, सेमी कॉलम बीच में लगाते हैं और किसी दूसरी क्वांटिटी बी को लिखते हैं, तो रेशियो का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, अनुपात का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ए रेशियो बी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए रेशियो बी। जब हम लोग क्या करते हैं, ए लिखते हैं, फिर हम लोग दो ब्रैकेट सेमी कॉलम लगाते हैं एक, और बी लिखते हैं, इसी का हम लोग का क्या डिनोशन होता है, ये हमारे रेशियो का डिनोटेशन होता है। ठीक है, सभी को समझ आया। अब एक चीज और जानते हैं कि जो रेशियो है इसका बेसिकली मतलब क्या है। ये जो ए रेशियो बी लिखा है, इसका बेसिकली मतलब तो हमारा ए बाई बी होता है। ये जो रेशियो लिखा है ए रेशियो बी, इसका मतलब तो ए बाई बी होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रेशियो इज ए टाइप ऑफ फ्रैक्शन। रेशियो हमारा क्या है, एक फॉर्म है, किसकी, फ्रैक्शन की फॉर्म है। जैसे लिखा नहीं है इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स क्या लिखा है, रेशियो आर अप्लाइड टू कंपेयर द साइज ऑफ टू आइटम्स। ठीक है, और रेशियो की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अभी जब हम लोगों ने एक बॉटल का एग्जांपल लिया था, ठीक है, अभी जब हम लोगों ने क्या लिया था, एक बॉटल का एग्जांपल लिया था, तो हमने कहा कि इसमें 400 ml पानी है, इसमें कितना ml पानी है, 700 ml पानी है। तो देखिए हमने क्वांटिटी जो हमने यूनिट ली, ml यानी मिलीलीटर जो यूनिट ली, वो दोनों बॉटल में क्या ली, सेम ली। तो रेशियो हमेशा जब भी हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे जो यूनिट होनी चाहिए, यूनिट ऑफ कंपैरिजन होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है कि रेशियो में जो हमारी यूनिट ऑफ कंपैरिजन होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। अगर हम लोग अपने, जैसे मैं अपने आप को नाप रहा हूं, तो मैं अगर अपना वेट किसी दूसरे दूसरे
बंदे से नापूंगा तो किसमें नापूंगा, किलोग्राम में नापूंगा। यानी अगर दूसरे बंदे को मैं ग्राम में नापने लगा तो उनके बीच का और मेरे बीच का रेशियो नहीं बन पाएगा। तो यूनिट्स हमेशा क्या होनी चाहिए रेशियो में, तो कॉमन यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी बेसिक रेशियो क्या होता है, कैसे रेशियो को डिफाइन करते हैं, कैसे रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास लिखा भी है कि ए रेशियो बी को हम लोगों ने क्या लिखा है, ए बाई बी लिखा है। अब लिखिए, देखिए तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है। ठीक है, अब रेशियो को हम लोगों ने क्या दो बातें सीखी कि रेशियो हमारा क्या होता है, एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है दो और दो से ज्यादा क्वांटिटीज में, और रेशियो क्या करता है, फ्रैक्शन वैल्यू में डिफाइन करता है। ठीक है, अगर हम लोग तीसरी बात करें, दो बॉटल्स थी, हम लोग उनको कर क्या रहे थे, आपस में कंपेयर कर रहे थे। यानी हमारा रेशियो जो होता है वो बेसिकली कंपैरिजन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, अभी जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, वहां पे सबसे ज्यादा आपको रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कैसे चीजों को हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात जान गए रेशियो के बारे में। तीसरा पॉइंट हमारे पास लिखा है, रेशियो आर कैलकुलेटेड बिटवीन वैल्यूज आइटम एंड यूनिट्स, और ये सब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन द गिवन रेशियो is multiplied or divided by the same value, then there is no impact on the final value। इसका मतलब क्या है, चलिए वो समझते हैं। जैसे हमसे अगर कहा जाए कि कोई क्वांटिटी है 2:3, कोई क्वांटिटी है 2:3, हमने कोई नंबर लिया। ठीक है, कोई क्वांटिटीज है जिनका रेशियो क्या दे रखा है, 2:3। अगर हम लोग दोनों साइड क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर हम लोग दोनों साइड क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारा आ जाएगा 4, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तब भी हमारा रेशियो क्या रह रहा है, रेशियो हमारा सेम रह रहा है। तो यही हमारा चौथा पॉइंट कह रहा है कि इफ द गिवन रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यूज, यानी दोनों तरफ हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें सेम वैल्यू से, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू होती है उसके रेशियो पे कोई भी डिफरेंस नहीं पैदा होता, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है हमारी फाइनल वैल्यू में। अगर आप इसका भी रेशियो देखेंगे तो ये 2:3 में ही लिखी है। ठीक है, सभी को समझ आई इतनी बात? सभी को समझ आई इतनी बात? ठीक है, अब एक चीज सीखते हैं कि रेशियो को हम लोग निकालते कैसे हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेशियो को हम लोग निकालते कैसे हैं, तो पहला फॉर्म आपके पास ये दे रखा है, जिसमें आपको एक चीज सीखनी है कि रेशियो हमारा बेसिकली कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो हमारा रेशियो होता है वो कभी भी क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये हमारी कैसी वैल्यू होती है, एस्टिमेटेड, अप्रोक्स। रेशियो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि रेशियो हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है वैल्यू का। क्या होता है, डिफरेंस होता है वैल्यू का। जैसे अगर हमसे एक पहला एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, एग्जांपल क्या दे रखा है हमसे कि इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू 5:3, यानी ए रेशियो बी हमारे पास क्या दे रखा है, 5:3 दे रखा है। उसमें हमसे 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए, तो एक एक करके चलिए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप अगर हम लोग देखें तो हमसे क्या दे रखा है, ए रेशियो बी बराबर हमें दे रखा है 5:3। ए रेशियो बी बराबर हमें कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। अब हमसे पहला टाइप जो पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, अभी हमने बोला कि हमारी ये एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, रेशियो तो हमारा एक रेशियो बता रहा है कि बेसिकली दो वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है। तो यहां पे लिखा भी है, इट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू बट ए कंपैरेटिव वैल्यू, यानी तुलनात्मक मान होता है, कंपैरेटिव मान होता है, कंपैरेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, रेशियो की हमारी कैसी, कंपैरेटिव वैल्यू होती है, तुलनात्मक मान होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे पास पहला टाइप दे रखा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो आप क्या करेंगे, a को यहाँ 5x मानेंगे और b को यहाँ क्या मानेंगे, 3x। अब जब ये हमारी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जो हमारी a और b है ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इनको हम लोगों ने क्या मान लिया, 5x मान लिया और 3x मान लिया। x कोई क्वांटिटी होगी जो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन करेगी, क्या करेगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो हमने a का मान क्या मान लिया, 5x मान लिया, और b का मान कितना मान लिया, 3x मान लिया। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 5x प्लस 3x माइनस 5x माइनस 3x अपॉन में। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 8x/2x। जब आप इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एट लास्ट रेशियो कितना आ रहा है, 4:1। ठीक है, आपके पास कितना रेशियो आ रहा है, 4:1। ठीक है,
अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है। तो अगर हम लोग a प्लस बी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास a प्लस बी कितना आ रहा है, 8x। लेकिन यहां पे देखिए 8x आ रहा है, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, 8x आ रहा है, जबकि हमारे पास ऊपर क्या x से x कैंसल आउट हो गया था, ये x से x कैंसल आउट हो गया था। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई थी कि 4/1 एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी 4:1 दे रखा है। ठीक है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 4:1 दे रखी है। 4/1 एग्जैक्ट वैल्यू, यानी a की वैल्यू हमारी 4 है और b की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 है। लेकिन यहां पे हमारे पास 8x आ रहा है, 8 के साथ x बन रहा है। तो जब भी कभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, अगर x आ रहा है, तो इस केस में इस क्वेश्चन का अगर हमसे आंसर पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, हमेशा कैन नॉट डिफाइंड होगा। यानी इस केस में हमेशा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आया, इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब कभी भी आपको रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू ना मिले और आपको आंसर में ऑप्शन में एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा, CND होगा। अब x भी तो हमारा, x का भी तो कुछ मान होगा ना, तो ये हमारी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो जब हमारे पास इस टाइप की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो हमारे पास आंसर सही होगा। लेकिन जब हमारे पास एक कंपैरेटिव वैल्यू ही आंसर के रूप में आए तो वो हमारे उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। ठीक है, दो टाइप आप समझ गए। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो a की वैल्यू क्या मानी है, 5x, b की वैल्यू हम लोगों ने क्या मानी है, 3x। सॉल्व करेंगे आएगा 5x² प्लस का 3x² आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5x², 3x², 5x का होल ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 25x²। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ब्रैकेट कर लीजिएगा, 5x एक ब्रैकेट में है और 3x एक ब्रैकेट में। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो हमारे पास सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 25x² आ जाएगा प्लस का 9x² आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 16x²। क्योंकि 25 में से जब आप 9 घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 16x²। और एट द लास्ट आपके पास x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और रेशियो आपके पास कितना आ रहा है, तो रेशियो आ रहा है 34:16। 34:16 आ रहा है। जब आप इसे 17 से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 17:8। अब देखिए यहां पे भी हमारे पास क्या आई, एग्जैक्ट वैल्यू आई, रेशियो की क्या आई, एग्जैक्ट वैल्यू आई, कितनी, 17:8। ठीक है, तो एक चीज हम लोगों ने क्या देखी, तीसरे पॉइंट से नहीं, चौथे पॉइंट से आपको तीसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चौथा पॉइंट हमसे दे रखा था a³ प्लस b² अपॉन a³ माइनस b²। क्या दे रखा है, a³ प्लस b² अपॉन a³ माइनस b²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, इसका एक कारण है कि रेशियो को अभी हमने पढ़ा था सेम यूनिट में कंपेयर किया जाता है। किसमें कंपेयर किया जाता है, सेम यूनिट में। तो इसका भी जो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे हमारे पास क्या थी, जो हमारी पावर थी, पावर क्या थी, a और b की जो हमारी पावर थी वो क्या थी, इक्वल थी। लेकिन अगर आप फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो हमारी a की पावर कितनी है, क्यूब में दे रखी है, जबकि b की पावर किस में दे रखी है, स्क्वायर में दे रखी है। तो यहां पे जो हमारी पावर्स है वो क्या है, इक्वल नहीं है। और जब कभी भी पावर्स इक्वल नहीं होंगी तो हमारा रेशियो क्या होगा, कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। ठीक है, तो चारों टाइप से आपको बेसिकली पता चल गया कि रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, कंपैरेटिव वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब भी रेशियो हम लोग लिखते हैं तो ये जो रेशियो हमारी होती है ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। ये हमारे किस टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी कंपैरेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये कुछ लोगों को क्लास थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने आए हैं लोग, लेकिन जब थोड़ा सा बेसिक्स बना देते हैं क्योंकि किसी के लिए ये बेसिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, यानी अगर हम लोग लास्ट पार्ट की बात करें तो हमेशा जो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। तभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू को। ठीक है, तो इतना सभी को समझ आ गया। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे हम लोग अब रेशियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, a/b बराबर दे रखा है c/d और बराबर दे रखा है e/f। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, a/b बराबर
सी रेशियो डी बराबर दे रखा है, ई रेशियो एफ दे रखा है, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है? अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू हमें दे रखी है 3:4। अब हमें पता है ये 3:4 हमारी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमारी कैसी वैल्यू है? कंपैरेटिव वैल्यू है। कंपैरेटिव वैल्यू है यानी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए रेशियो बी, ठीक है, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा? सी रेशियो डी आ जाएगा, और एट द लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? ई रेशियो एफ आ जाएगा। और इन सब की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 3:4। इन सब की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 3:4 दे रखी है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी, सी की वैल्यू और ई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग बात करें बी की वैल्यू, डी की वैल्यू और एफ की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया है पी ए प्लस क्यू सी इंटू आर ई, ठीक है, यानी पी ए इंटू क्यू सी इंटू आर ई। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू 3x आ जाएगा, पी प्लस का हमारे पास आ जाएगा 3x इंटू आ जाएगा q, और एट द लास्ट हमारे पे क्या आ जाएगा? e की वैल्यू 3x इंटू हमारे पास आ जाएगा r, ठीक है। अपॉन में अगर बात करें तो अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा? pb इंटू क्यू डी प्लस आर एफ, ठीक है, यानी 2xp प्लस हमारे पास आ जाएगा 2xq प्लस का आ जाएगा 2xr, ठीक है। अब यहां पे आप अगर देख पा रहे हो तो पी क्यू आर हम लोग क्या, ये जो 3x है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। ऊपर वाले से हम लोग 3x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। अगर नीचे बात करें तो 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? p प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और हमारा x से भी s कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा हमारे पास? रेशियो 3/2, यानी इसका रेशियो कितना बन जाएगा? 3:2। तो 3/2 हमारी क्या हो जाएगी? इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3/2 क्या हो जाएगी? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सभी को समझ आया कैसे हम लोग कंपैरेटिव वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सभी को समझ आया कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या दे रखा है? ए की वैल्यू में दे रखी है 2x, बी की वैल्यू में दे रखी है 3x, और सी की वैल्यू में कितनी दे रखी है? x। अब आप क्या करेंगे? सिंपली इन तीनों वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन हमें क्या दे रखी है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमें दे रखी है 3 इंटू ए, यानी 3 2 जा हमारे पास कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा, प्लस का 2 इंटू बी हो जाएगा तो ये भी हमारे पास 6 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू सी यानी 4x आ जाएगा। नीचे बात करें तो 4a यानी 4 दुनी हमारे पास हो जाएगा 8x, प्लस 3 इंटू बी हो जाएगा 3 तिहाई 9, ठीक है, और 2 इंटू एक्स हो जाएगा यानी 2x। इसकी सॉल्व करें वैल्यू तो कितना आएगा? 6 6 12 4 16 x आ जाएगा। अपॉन में अगर बात करें तो 9 8 17 हो जाएगा, 17 2 हमारे पास 19x हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 16/19, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 रेशियो कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। सभी को समझ आया कैसे क्वेश्चन लगेगा? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है, इसको आप लोग सॉल्व करके लाएंगे, ठीक है। ये जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सभी को समझ आ गया कि रेशियो में कंपैरेटिव वैल्यू होती है, जो रेशियो हमारी कैसी होती है? कंपैरेटिव वैल्यू होती है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। तो आप हमेशा किसको? इसको एक कोफिशिएंट एक्स के साथ हमेशा मेजर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मास्टरनी बिटिया जी। मास्टरनी बिटिया जी, आपका नाम यही है कि नाम आपका कुछ चेंज है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं कि बेसिकली अगर हमसे कहा जाए कि हमको ए रेशियो बी दे रखा हो और बी रेशियो सी दे रखा हो, और हमसे पूछा जाए ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, तो कैसे हम लोग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो कंबाइंड रिलेशन, रेशियो का कंबाइंड रिलेशन क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन से उठाते हैं। इससे पहले हम लोग एक एक्सप्लेन कर देते हैं आपको क्वेश्चन। एक पीडीएफ आपके सामने लाते हैं, उससे हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जिससे आपको और आसानी से समझ आ जाएगा। ओके अर्चना सिंह बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए आप समझते हैं हम लोग कंबाइंड रिलेशन क्या होता है। जब भी हम लोग को क्या दे रखा हो, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कब करते हैं, चलिए वो पहले जानते हैं।
ठीक है। तो जो हमारा कंबाइंड रिलेशन होता है रेशियो में, जो रेशियो में हमारा क्या होता है, कंबाइंड रिलेशन होता है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हमें दे रखा हो ए रेशियो बी, जब भी कभी हमें ए रेशियो बी की वैल्यू दे रखी हो और ए रेशियो बी की हमें वैल्यू कितनी दे रखी हो, सपोज 2:3 दे रखी हो, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करें बी रेशियो सी की वैल्यू, बी रेशियो सी की वैल्यू हमें दे रखी हो 3:4, ठीक है। बी रेशियो सी की वैल्यू में कितनी दे रखी हो, 3:4 दे रखी हो, और हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछी जाए, तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, उस केस में हम लोग कंबाइंड रिलेशन लगाते हैं कि बेसिकली हमारा कंबाइंड रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसमें दो केस बनता है। जैसे हमारे पास यहां क्या दे रखा है, ए रेशियो बी बराबर क्या दे रखा है, 2:3, ठीक है। ए रेशियो बी बराबर क्या दे रखा है, 2:3, और वहीं हमें बी रेशियो सी बराबर कितना दे रखा है, 3:4, ठीक है। तो अगर आपका ये जो होता है कोफिशिएंट, जो बी कोफिशिएंट है, अगर इनकी वैल्यूज इक्वल है, अगर इसकी क्या वैल्यूज इक्वल है, यानी आपके अगर कोफिशिएंट, ये जो बी कोफिशिएंट दे रखा है, यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3। अगर हम लोग बात करें इस रेशियो में, तो इस रेशियो में भी क्या है, वैल्यू है 3, यानी बी रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। दोनों केस में बी रेशियो की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो जब भी अगर आपको बी रेशियो या कोई भी रेशियो हो जो आपका मिड टर्म का होगा, अगर उसकी वैल्यूज इक्वल दे रखी है, तो हमारे पास जो ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आएगा, उस केस में क्या आ जाएगा, 2:3:4 आ जाएगा, यानी सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास कोफिशिएंट की वैल्यू सेम दे रखी हो, ठीक है, अगर आपके पास कोफिशिएंट की वैल्यू सेम दे रखी हो, तो क्या आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। सभी को समझ आया, सभी को समझ आया। अगर आपसे क्या कॉमन कोफिशिएंट अगर मिल जाए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी रेशियो की, कैसे निकालेंगे आप, ए रेशियो बी रेशियो सी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा हो ए रेशियो बी बराबर हमें दे रखा हो 5:6, क्या दे रखा हो, ए रेशियो बी बराबर दे रखा हो 5:6, और बी रेशियो सी बराबर हमें क्या दे रखा हो, 6 रेशियो में दे रखा हो 8, या 6 रेशियो हमें दे रखा हो 7, ठीक है। अब हमसे पूछा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो और सी की वैल्यू क्या होगी, तो आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सभी लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। तो देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे भी जो हमारी बी की वैल्यू है, यहां पे भी 6 है, और यहां पे भी, यानी क्या है, कॉमन कोफिशिएंट है बी के, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, कॉमन है, यानी ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7, यानी ए का रेशियो कितना हो जाएगा, 5, बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 6, और सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आई जी। पायल सिंह जी बिल्कुल सही है, 5:6:7, ठीक है। तो इतनी बात कब रही, जब हमारे क्या है, बी की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर हमारे पास डेफिनेट रेशियो आ जाए, जब हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट ना हो, और हमारा क्या आ जाए, डेफिनेट रेशियो आ जाए, तब हम लोग कैसे ए रेशियो बी रेशियो सी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ आई। अब हम लोग एक दूसरा देखते हैं प्रोसेस, जब हमारे पास क्या हो, ये डेफिनेट वैल्यू ना हो। जैसे अगर हमसे क्या कह रही है, ए रेशियो बी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 3:4 दे रखी है। ए रेशियो बी की वैल्यू में क्या दे रखी है, 3:4 दे रखी है। वही हमें बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी रेशियो सी की वैल्यू हमें 2:5 दे रखी है। बी रेशियो सी की वैल्यू में क्या दे रखी है, 2:5 दे रखी है। तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब की अगर हम लोग बात करें, तब आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो हमारा अगर रेशियो है, जो हमारा कॉमन रेशियो है दोनों में, तो दोनों में हमारा कॉमन रेशियो क्या है, बी है। बी हमारा क्या है, कॉमन रेशियो है। अगर ये कॉमन रेशियो आपस में क्या है, मल्टीपल है, अगर ये रेशियो आपस में क्या है, मल्टीपल है, तो आप क्या करेंगे, इनके वेरिएबल्स की वैल्यू को इक्वल करेंगे। कैसे, अगर हमारे पास ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है, और बी रेशियो सी हमारे पास कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। तो अगर हम लोग इनकी बात करें, यहां पे बी का रेशियो दे रखा है 4,
और यहाँ पे b का रेशियो दे रखा है 2, और 2 और 4 आपस में क्या है, कॉमन मल्टीपल है, तो इनकी वैल्यूज को क्या हम इक्वल नहीं कर सकते, तो कॉमन वेरिएबल की वैल्यूज को इक्वल करेंगे, तो इसकी वैल्यू इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को, ये जो b रेशियो c दे रखा है इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास a रेशियो b कितना आ जाएगा, 3:4, 3:4। अगर हम लोग b रेशियो c की बात करें तो कितना आ जाएगा, 4:10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, 4:10 आ जाएगा, यानी हमारे पास a b और c का रेशियो कितना आ जाएगा, a b और c का रेशियो की बात करें तो 3:4:10 आ जाएगा। ठीक है, सभी को इतनी बात समझ आई, दो केस सभी को समझ आए कि कॉमन वेरिएबल की वैल्यूज को हम लोग इक्वल कर देते हैं अगर क्या है, कॉमन वेरिएबल आपस में क्या है, मल्टीपल है, तभी आप वेरिएबल की वैल्यूज को इक्वल कर पाएंगे, वरना आप वेरिएबल की वैल्यूज को क्या इक्वल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब हमारे पास ये जो वैल्यूज है जिनमें कॉमन मल्टीपल भी है वो भी मल्टीपल ना मिले, अगर हमारे पास कॉमन मल्टीपल भी ना मिले तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2:3, और यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या कर दी जाए, वैल्यू हमारे पास कर दिया जाए 7:4, यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू कर दी जाए, 7:4 कर दी जाए। अब इस केस में हम लोग a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे, तो इस केस में हम लोग a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे, तो a बाई b की वैल्यू में क्या दे रखी है, 2:3 दे रखी है, b बाई b रेशियो c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7:4 दे रखी है। तो जब भी कभी ऐसा केस आए तब आप लोग क्या करेंगे, एक मेथड होता है जिसको हम लोग उल्टा एन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्टा एन। आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है a रेशियो के लिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है b रेशियो के लिए, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है किस रेशियो के लिए, c रेशियो के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसा फॉर्म बन गया हमारा, इस टाइप का कुछ फॉर्म बन गया, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, उल्टा एन मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, उल्टा एन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग कोई भी अगर डेफिनेट वेरिएबल ना दे रखे हो, कॉमन वेरिएबल ना दे रखे हो, मल्टीपल वेरिएबल ना दे रखा हो, कोई भी दुनिया का रेशियो दे रखा हो, आप उससे a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से हमारी, तो 2 × 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2 सते हमारे पास कितना आता है, 14। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 7 तिहाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 21, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा, 12। यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 14, b की वैल्यू कितनी आ गई, 21, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो a रेशियो b रेशियो c हमारे पास कितना आ गया, 14:21 रेशियो, और कितना आ गया, 12 रेशियो। ठीक है, तो सभी को समझ आया कि a रेशियो b रेशियो अगर हमें क्या दे रखा हो, डेफिनेट या कॉमन वेरिएबल ना दे रखे हो, तब हम लोग a रेशियो b रेशियो c कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास a रेशियो b दे रखा हो 5:6, 5:6 दे रखा हो, और b रेशियो c हमारे पास क्या दे रखा हो, 3:8 दे रखा हो। b रेशियो c कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें b रेशियो में क्या दे रखा हो, 4:7 दे रखा हो, तब आप a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकाले, कैसे निकालेंगे, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कमेंट में सभी लोग आंसर करेंगे, क्या आएगी हमारे पास। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, वो आपको क्या मेथड लगाना है, अपोजिट एन मेथड लगाना है। 5 को करना है पहले 4 से मल्टीप्लाई तो आएगा 20, 4 को करना है 6 से मल्टीप्लाई तो आएगा 24, और 7 छंग हमारे पास कितना होता है, 42। यानी कितना रेशियो आ गया, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू क्या आ गई, 20 रेशियो 24 रेशियो और 42। अब देखिए यहां पे तीनों क्या है, 20 रेशियो है, 24 रेशियो है, 42 रेशियो है। तो रेशियो हम तब तक कैलकुलेट करते हैं जब तक हमें लीस्ट वैल्यू ना मिल जाए, आपस में कोई भी वैल्यू क्या हो, कट ना हो, कैलकुलेट ना हो, तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा। आप इसे किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसे 4 से अगर कैंसिल आउट करना चाहें तो क्या 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 4 से ये दोनों वैल्यू तुम्हारी कैलकुलेट हो जाएंगी, लेकिन 4 से हमारा 42 कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें 2 से, तो 2 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। यानी हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 10 रेशियो 12 रेशियो और 21 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ आया कैसे कैलकुलेट किया गया। आपको लीस्ट कैलकुलेट करना है, जिसके बाद ये क्या हो, फर्दर कैंसिल आउट ना हो, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 रेशियो 12 रेशियो और 21 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है आपसे पायल सिंह जी, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, 10 रेशियो 12 रेशियो 21 आएगा। ठीक है,
तो सभी को इतनी बात समझ आई कि ए रेशियो बी रेशियो सी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इनका ऑर्डर, तीन का ऑर्डर, अभी हम लोगों ने थ्री ऑर्डर तक देखा, थ्री वेरिएबल तक देखा, ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर आपके पास चार वेरिएबल तक दे रखा हो तब भी आप लोग सेम प्रोसेस लगाएंगे। कैसे? तो इतना बात सभी को समझ आई, नोट कर लेंगे। फिर हम लोग चार वेरिएबल का रेशियो देखते हैं कि चार वेरिएबल का बेसिकली हम लोग रेशियो कैसे निकालते हैं। जिसको भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हर क्लास में हम लोग कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको हर टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा लिंक क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम, इसको आप लोग क्या कर लें, फॉलो कर लें। ठीक है, इस पे आपको हर चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अगर हम लोग बात करें चार वेरिएबल की, अगर हम लोग फोर वेरिएबल की बात करें तो फोर वेरिएबल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए जब भी हमारे पास चार वेरिएबल दे रखे हो, जैसे अगर हमें दे रखा हो ए रेशियो बी बराबर हमें दे रखा हो 2:3, क्या दे रखा हो? 2:3। बी रेशियो सी बराबर हमें दे रखा हो 5:8 और सी रेशियो डी बराबर हमें दे रखा हो 3:9। 3 रेशियो हमें दे रखा हो 7। ठीक है, ये दे रखा हो बेसिकली हमें ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तब आप कैसे कैंसिल आउट करेंगे? चार वेरिएबल तक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, क्लास कहां से लाइव है बेटा? समझ नहीं आ रहा है, क्या पूछना चाह रही हैं आप? ठीक है, तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पहले आप ए रेशियो बी लिख लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 2:3। और बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है? 5:8। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है? 5:8। तो पहले हम लोग ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो सेम मेथड है, क्रॉस एन कर देंगे। ठीक है, अपोजिट एन कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, 5 तिहाई हो जाएगा 15 और 8 तिहाई कितना हो जाएगा? 24। यानी हमारे पास रेशियो कितना आ गया? 10:15:24। ठीक है, अब हमारे पास दे रखा है सी रेशियो डी। सी रेशियो डी आप यहां पे ही लिखेंगे। ठीक है, तो सी रेशियो डी हमें कितना दे रखा है? 3:7। 3:7। अब यहां पे बात जानने वाली है, जब भी आपको चार वेरिएबल दे रखे होंगे तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब आपको चार वेरिएबल दे रखे, तो ये जो 3 है, इस 3 को पहले आपको क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है और इसी 3 को 24 से मल्टीप्लाई करना है और इस 24 को किससे? 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सभी लोग समझ गए? पहले हमें क्या करना है? ए की वैल्यू निकालने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, बी की वैल्यू निकालने के लिए 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, सी की वैल्यू निकालने के लिए 3 को 24 से मल्टीप्लाई करना है और एट लास्ट डी की वैल्यू निकालने के लिए 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद दुनिया में आपको कितने भी वेरिएबल दे रखे हो, ठीक है, कितने भी वैल्यू दे रखे हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी की, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? तो 10 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 30। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 45। 24 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72। यानी सी रेशियो की वैल्यू आ गई 72। और जब आप 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक हो जाएगा हमारे पास 28 और 7 दूनी होता है 14 और 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 30 रेशियो 45 रेशियो 72 रेशियो और कितना? 168। ठीक है, तो सभी को समझ आया कि अगर हम लोग चार वेरिएबल दे रखे हो तब हम लोग कैसे निकालेंगे वैल्यूज को? जिला बेटा ये लखनऊ से क्लास चल रही है, लखनऊ में हम लोगों की कोचिंग है। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू सभी को समझ आ गई कैसे निकाला? ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा हो ए रेशियो बी बराबर दे रखा हो 2:3। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। बी रेशियो सी बराबर हमें दे रखा हो 3:4। ठीक है, सी रेशियो डी बराबर हमें दे रखा हो 4:5। अब हमसे क्या पूछा जाए? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। अब देखिए आप इसे थोड़ा सा जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इतना सब ना लिख के आप पहले यहीं से ये जो दो स्टेप है
यहां से आप ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? उल्टा एन जस्ट आपको करना है। अब देखिए बी का मल्टीपल ही सेम है, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2:3:4। ठीक है, अब हम लोग बात करें सी रेशियो डी की, तो सी रेशियो डी हमारे पास कितना आ जाएगा? सी रेशियो डी हमारे पास कितना आ जाएगा? 4:5। अगर आप देखें तो सी रेशियो की क्या है? वैल्यू आपस में इक्वल है, तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो और डी रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 2 3 4 5। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपको क्या करना है? फास्ट करनी है। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों का क्या हुआ? रेशियो को हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन किस बेसिस पे आएगा आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या दे रखा है? इफ ए रेशियो बी बराबर हमें क्या दे रखा है? 7:9 एंड बी रेशियो सी बराबर दे रखा है 5:7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी? सभी लोग जल्दी से कमेंट में आंसर करेंगे, 10 सेकंड का टाइम है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। ठीक है, पायल सिंह का आंसर भी आ रहा है 35:68। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं इसको। हमसे क्या दे रखा है? ए रेशियो बी। अगर हमें ए रेशियो बी की बात करें तो ए रेशियो बी हमें कितना दे रखा है? 7:9 दे रखा है। बी रेशियो सी हमें कितना दे रखा है? 5:7 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ए रेशियो बी रेशियो सी की बात करें तो अगर हम लोग सेम मेथड अपने लगाएंगे तो 7 × 5 हो जाएगा हमारे पास 35, 5×9 हो जाएगा 45 और 9×7 हमारे पास कितना हो जाएगा? 63। हमसे पूछा क्या गया है? ए रेशियो सी का मान पूछा गया है, तो ए रेशियो सी हमारे पास कितना आ जाएगा? 35:63 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर था आपका पायल सिंह जी, 35:38 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। जल्दी से सभी लोग कमेंट में आंसर बताएंगे क्या होगा? 5:9 नहीं आएगा बेटा, 35:63 आएगा। ठीक है, अगर आप इसे फर्दर कैंसिल आउट करना चाहे 5:9 भी आ सकता है। कैसे? आप 7 से इसे कैंसिल आउट करिए तो 7×5 हो जाएगा 35 और 7×9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 63। तो 5:9 भी क्या है? एग्जैक्ट आंसर है। अगर हम लोग एग्जैक्ट आंसर की बात करें, हमें लीस्ट वैल्यू तक कट करना पड़ता है, तो 5:9 क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। जी बेटा, नवाबों का ही शहर है, लेकिन नवाब यहां बचे नहीं है। ठीक है, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करिए क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? बात करें, हमें दे रखा है एक्स की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 1/3y। एक्स की वैल्यू में कितनी दे रखी है? 1/3y। तो एक्स बाई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। ठीक है, अगर बात करें y की वैल्यू में कितनी दे रखी है, तो y/z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। तो हमें रेशियो क्या निकल जाएगा? x रेशियो y का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:3। और हमें y रेशियो z की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी? 1:2। रेशियो हमारे पास तीनों का कितना आ जाएगा? x का, y का और z का। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1, रेशियो आ जाएगा 3 और कितना आ जाएगा? 6। 1:3:6 आंसर आ रहा है सभी का। 1:3:6 आंसर आ रहा है सेकंड का। ठीक है, सभी का आंसर आ रहा है 1:3:6 दूसरे वाले क्वेश्चन का। सभी ने कमेंट किया आंसर। जी बेटा, 7 से भी कट रहा है, बताया है ऊपर 7 से कट रहा है। ए रेशियो सी को आप लोग 7 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5:9 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इसको जल्दी से आप सभी लोग सॉल्व करें। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था जब हमने क्या कंपैरेटिव वैल्यू बता रहे थे कि रेशियो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि एक कंपैरेटिव वैल्यू होती है। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। यहां भी हमें क्या दे रखा है? पी रेशियो क्यू रेशियो इक्वल्स टू आर रेशियो एस रेशियो इक्वल्स टू टी रेशियो यू रेशियो की वैल्यू में क्या दे रखी है? 2:3 दे रखी है। क्या दे रखी है? 2:3 दे रखी है। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा।
जल्दी से सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। नावेद अहमद जी का आंसर आया है 2:3। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमसे कह रखा है P रेशियो Q की वैल्यू, R रेशियो S की वैल्यू और T रेशियो U की वैल्यू में कितनी दे रखी है। तो अगर हम लोग बात करें 2:3 दे रखी है, तो ये हमारी कंपैरेटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी P इक्वल्स टू R इक्वल्स टू T की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 2x के बराबर दे रखी है। और Q इक्वल्स टू S इक्वल्स टू हमारे पास U की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x के बराबर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर देखिए। तो अगर हम लोग बात करें न्यूमरेटर में हमारा क्या पार्ट है, MNO। ठीक है, MNO दे रखा है और PNT दे रखा है, यानी PRT हमें दे रखा है। न्यूमरेटर में वैल्यू क्या दे रखी है, MNO। डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू दे रखी है, जो कोफिशिएंट है MNO वो सेम ही दे रखे हैं, बस वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, QSU। तो जब हमने देखा था कि हमारा ये क्या हो जाता है, MNO क्या हो जाता है, कॉमन होके क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। 2x हमारा कॉमन हो जाता है, 3x कॉमन हो जाता है। ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचता है, m प्लस n प्लस o, जो कि हमारा कॉमन होके क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो अगर आप लोग लास्ट की बात करें तो लास्ट में आपके पास क्या बचता है, 2x अपॉन 3x बचता है। तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, रेशियो हमारे पास कितना आ जाता है, 2:3। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपके क्या हो, कोफिशिएंट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अगर इक्वल हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन लेके कट कर सकते हैं और आंसर आपके पास वही आएगा जो आपको क्या दे रखा होगा, रेशियो दे रखा होगा। ठीक है, तो सभी को समझ आया। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इफ x रेशियो y बराबर हमें दे रखा है 3:1, x रेशियो y बराबर हमें दे रखा है 3:1, देन x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास, जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। सभी लोग इसका आंसर करें। नावेद अहमद जी का आंसर आया है 1:2। और भी सभी लोग आंसर कमेंट करें। तो अगर हम लोग बात करें, क्या लिखा है हमारे पास, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू में कितनी दे रखी है, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू दे रखी है 3:1, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब हमारा 3x का क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, वाई की वैल्यू में कितनी दे रखी है, x दे रखी है। ठीक है, तो x का क्यूब हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, वाई क्यूब, यानी x का क्यूब हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब हमारे पास कितना हो जाता है, 27, एक्स क्यूब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर देंगे एक्स क्यूब, अपॉन में हमारे पास कितना आ जाएगा, 27 एक्स क्यूब प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब। वैल्यू सॉल्व करें तो आपके पास ऊपर कितना बचेगा, 26 एक्स क्यूब बचेगा और अपॉन में कितना बचेगा आपके पास, 28 एक्स क्यूब। अपॉन में कितना बचेगा, 28 एक्स क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो गया, आपके पास वैल्यू कितनी बची, 26/28 बची। वैल्यू कितनी बची, 26/28। अगर आप कैंसिल आउट करें तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 13 और नीचे कैंसिल आउट करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा, 13:14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13:14 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका भी 13:14 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्चना सिंह जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, नाम आपने बदल दिया, चलिए बढ़िया किया, नाम आपने बदल दिया। तो 13:14 क्या आएगा, आपका रेशियो आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसी के साथ इसके नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है सभी लोग सॉल्व करें और आंसर बताएं कमेंट में। सभी लोग सॉल्व करें और आंसर कमेंट में बताएं। हमें दे रखा है A/B बराबर C/D बराबर E/F और वैल्यू दे रखी है 1/2। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करें इसको।
नावेद अहमद जी कह रहे हैं सर नेक्स्ट वाले का आंसर 1:2 है जी। तो अगर हम लोग यहाँ पे अभी हमने बताया था कि क्या करेंगे, कोफिशिएंट को चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, पी क्यू आर। यहाँ भी हमारे पास क्या है, पी क्यू आर। यानी अब हमें पता चल गया ये पी क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग 1x इन सब की वैल्यू, ये जो हमारे टर्म है ए सी और ई, इनकी वैल्यू क्या हमारे पास दे रखी है 1, मतलब x वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और बी डी और एफ की वैल्यू में कितनी दे रखी है 2, यानी इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी है 2x। तो एट लास्ट अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x/2x आ जाएगा। तो x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आएगा। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ आ गया। चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए m/n हमें दे रखा है 3:2, तो हमें सॉल्व करना है 4m + 5n रेशियो 4m - 5n। सभी लोग सॉल्व करेंगे, आंसर कमेंट में बताएंगे। सभी लोग सॉल्व करें। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो कल की क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आप लोग मिस मत करिएगा। सारे सीजीएल में जो आए हुए सवाल है 2020 में, 2021 में, 2019 में, वो सारे हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा लेवल अप करेंगे अपने रेशियो का, ठीक है। तो कल की क्लास में आप सभी लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका आंसर नावेद सिंह जी का आ गया है, नावेद अहमद जी का आ गया है 11:1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है हमें, m/n दे रखा है कितना, 3:2। तो अगर हम लोग बात करें m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2x, ठीक है। क्वेश्चन हमसे दे रखा है 4m, तो 4m का मतलब हमारे पास हो जाएगा 4×3 12x प्लस का 5n हो जाएगा, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा 4m, तो 4m 12x माइनस का 10x, ठीक है। वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 12 10 हो जाएगा 22x, अपॉन में कितना आ जाएगा 2x, यानी x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी आपके पास 11/1, यानी रेशियो क्या बन गया 11:1, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी लोग, 11:1 आंसर आ रहा है। सभी का आ रहा है 11:1, एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। सभी का सेम आंसर आ रहा है 11:1। नोट कर लेंगे सभी लोग, 11:1 आंसर आ रहा है। सभी का 11:1 आ रहा है। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि जब भी हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में वैल्यूज दे रखी हो, इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सभी लोग इसका सॉल्व करने की कोशिश करिए जो सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन हमसे कह रखा है द साइड ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 1/3, 1/5 एंड 1/6, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दे, जो भी हमारा रेशियो के क्वेश्चन होंगे वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व होते हैं, वो हमेशा क्या एक इंटीजर वैल्यू में सॉल्व होते हैं। कैसे, एक इंटीजर वैल्यू में। तो जब कभी भी आपको रेशियो फ्रैक्शन में दे रखा हो तो आप उसे इंटीजर वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 1:3 दे रखा है, 1/3, रेशियो 1/5 और 1/6, ठीक है। तो रेशियो कभी भी क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व नहीं किया जाता है। तो रेशियो को फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो भी वैल्यूज आपके पास दे रखी हो इनका जो एक कॉमन मल्टीपल हो, यानी इन वैल्यूज का जो भी एलसीएम हो, ये जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है 3, 5 और 6, इनका जो एलसीएम हो उससे क्या कर दो, इनका अगर हम लोग एलसीएम बात करें तो 3, 5, 6 का कॉमन एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। इस 30 से क्या कर देना है, इसको कर देना है मल्टीप्लाई। इस 30 से क्या कर देना है, इसको कर देना है मल्टीप्लाई। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 10 बार जाएगा, 5 छंग हमारे पास कितना होता है 30, और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। ये हमारे पास एग्जैक्ट रेशियो आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को इंटीजर वैल्यू में कैलकुलेट करना है। ये जो फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है इसको इंटीजर में रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। कभी भी फ्रैक्शन वैल्यू में आप सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमारे पास रेशियो आ गया 10:6:5, ठीक है। फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जब भी आपको फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा हो, तो कभी भी आपको फ्रैक्शन में जब रेशियो दे रखा होगा तो जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है इन वैल्यूज का एक कॉमन मल्टीपल ढूंढिए
और उस कॉमन मल्टीपल से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और वो कॉमन मल्टीपल कैसा होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इन वैल्यूज का एलसीएम निकाल लीजिए और उससे मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए हमसे कहा गया है कि इफ द perimeter is 147 then the length of the smallest side, तो स्मॉलेस्ट साइड यानी पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है 147, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारा ट्रायंगल का क्या होता है, इक्वल साइड होता है, यानी सारी साइड को जब आप इक्वल कर देंगे, ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है हमारा, बेसिकली पैरामीटर होता है ट्रायंगल का, ठीक है। जो सम ऑफ साइड्स होता है, सम ऑफ साइड्स होता है, इसको आप लोग लिख लेंगे, सम ऑफ साइड हमारा क्या होता है, पैरामीटर होता है ट्रायंगल का, ठीक है। तो हमें पैरामीटर की वैल्यू दे रखी कितनी 147, सम ऑफ साइड कितना हो जाएगा 10 से 16 5 21। तो एक साइड की हमें एक मीटर की हमें एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 21 से अगर हम लोग कैंसिल आउट करें तो 2 सत्ते हमारे पास कितना होता है 14, यानी ये 7 टाइम्स जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू में कितनी पता चल गई 7। अब हमसे पूछा गया है देन द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, तो स्मॉलेस्ट साइड हमारी है कौन सी, तो अगर हम लोग स्मॉलेस्ट साइड की बात करें तो स्मॉलेस्ट साइड तो हमारी ये 5 है, इसको कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो हमारे स्मॉलेस्ट साइड की लेंथ कितनी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। तो रेशियो पे 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपसे यही पूछा गया था क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कि रेशियो को कभी हम लोग क्या फ्रैक्शन में नहीं सॉल्व करते हैं, उसको हम लोग इंटीजर वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोग के पास जो भी फ्रैक्शन वैल्यू में डिनोमिनेटर में वैल्यूज दे रखी होंगी उसका आप क्या लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, यानी एलसीएम निकाल लेंगे और उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगर हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8, यानी कोई भी दो नंबर है, एक नंबर हमारे पास ए है और एक नंबर हमारे पास क्या है बी, इनका रेशियो में क्या दे रखा है 3x मान ले और इसको हम लोग क्या मान ले 8x मान ले, ठीक है। दो नंबर्स का हमें रेशियो दे रखा है 3:8x एंड देयर डिफरेंस इज 115, और उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमें कितना दे रखा है 115, यानी 8x माइनस का 3x बराबर हमें क्या दे रखा है 115 दे रखा है। देन द स्मॉलर नंबर ऑफ टू नंबर इज, यानी हमें क्या छोटे नंबर यानी इस 3x की वैल्यू बतानी है। तो डिफरेंस हमें 115 के बराबर दे रखा है, 8x माइनस 3x हमारे पास कितना आ जाएगा 5x, 5x बराबर 115। अगर हम लोग x की वैल्यू निकाले तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 तिहाई आ जाएगा 15, 5 दूनी 10 हमारे पास आ जाएगा और 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या x की वैल्यू जब हमें पता चल गई कि हम लोग छोटे वाले का मान नहीं निकाल सकते, तो छोटे वाले का मान कितना आ जाएगा 3 गुणे 23, और 3 गुणे 23 हमारे पास कितना आ जाएगा 69, यानी छोटी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 69 के बराबर, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आया सभी को क्वेश्चन, समझ आया कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया रेशियो का क्वेश्चन, कैसे हमने स्मॉलर वैल्यू निकाली। सिर्फ आपको कंपेयर करना है वैल्यूज को, क्वेश्चन में आपसे दे रखा था उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस, यानी उन दोनों वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमें 115 के बराबर है। तो हमने दोनों रेशियो का क्या कर लिया, डिफरेंस ले लिया, सॉल्व कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाली, हमसे स्मॉलर वैल्यू पूछी गई थी 3x हमारी स्मॉलर वैल्यू है, 3x जो रेशियो दे रखा है वो हमारा स्मॉलर है, इसमें हमने x की वैल्यू रख दी, स्मॉलर वैल्यू निकाल ली, तो 69 आपकी स्मॉलर वैल्यू आई। इसी के साथ हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखें, तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है 4 नंबर आर इन द रेशियो, यानी कोई 4 नंबर है हमारे पास ए बी सी और डी, ये कोई 4 नंबर है जिनका रेशियो में क्या दे रखा है एक्स, 4 नंबर क्या दे रखा है x रेशियो 2x रेशियो 3x रेशियो 4x, ये हमें क्या दे रखा है चारों नंबर का रेशियो लिखा है। डियर सम इज 16, यानी इन चारों का सम हमें कितना दे रखा है 16 दे रखा है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे क्या रखा है इन चारों वैल्यूज का हमें सम कितना दे रखा है, यानी x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर हमें कितना दे रखा है 16 दे रखा है। अगर हम लोग बात करें इनके सम की तो कितना हो जाएगा 4 3 हमारे पास हो जाएगा 7 7 2 हमारे पास हो जाएगा 9 9 10x बराबर हमें कितना दे रखा है 16 दे रखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 16/10 दे रखी है। अगर आप इसे फर्दर कैंसिल आउट करें तो कितना आ जाएगा, फर्दर कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8/5, यानी x की वैल्यू कितनी दे रखी है 8/5 दे रखी है, ठीक है, 8/5 आपकी x की वैल्यू दे रखी है। अब हमसे कहा गया द सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज इक्वल टू, यानी पहला नंबर हमारे पास है x, चौथा नंबर हमारे पास कितना है 4x, इनका जो सम है यानी x प्लस 4x का जो सम है इज इक्वल टू, तो x प्लस 4x हमारा किसके इक्वल हो गया 5x।
अब x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8/5, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी 8/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, सम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, सभी को समझ आया? ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, एक बार फिर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था 4 रेशियो दे रखे, 4 नंबर का रेशियो, जिसमें हमसे क्या कहा गया है, इन चारों रेशियो का जो सम है वो 16 के बराबर है। हमने चारों का सम कर दिया 16 के बराबर। यहां से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8/5 आई। जब हमसे फिर कह रखा है कि फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर का जो सम है वो क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर को ऐड किया, कितना है हमारे पास 5x। अब x की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 8/5, तो हमारे पास 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, यानी सम कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा रेशियो का आज जो हम लोगों का बेसिक टॉपिक था रेशियो, उसके हम लोगों ने बेसिक सीख लिए आज। कल की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम में हमारे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे और हो रही है। थैंक यू सो मच।